नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज सूर्य ग्रहण जो कि लग रहा है और बहुत सारे प्रश्न आपके इससे जुड़े हुए आ रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने एक वीडियो में आपको सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट बताई थी, पर पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा आप तक, या क्या बहुत सारे प्रश्न जो थे ग्रहण से जुड़े हुए आ रहे थे और कुछ वीडियो को देखने के बाद आ रहे थे। तो सभी प्रश्नों का जवाब, और उससे भी बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ग्रहण से जुड़ी हुई जितनी भी दुविधा है, जितनी बातें आपके मन में है, वो सब इस वीडियो में आप बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में समझ सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ग्रहण से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज ग्रहण लग किस समय रहा है। समय क्या है, तो दोपहर को 1:42 से समाप्ति का यानी कि मोक्ष काल जो है 6:41 पर है। तो लगभग आप समझिए कि ये ग्रहण 5 घंटे का लगेगा और काफ़ी बड़ा सूर्य ग्रहण है ये। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या इसके नियम मान्य होंगे या नहीं। दूसरी चीज़ कि ग्रहण के बाद जो नियम हम पालन करते हैं, घर का शुद्धिकरण करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखते हैं, तो ऐसे में क्या ये नियम लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, तो इस विषय पे बात हम करेंगे। उससे पूर्व ये जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान जब आप पूर्व में ही तुलसी पत्र वगैरह तोड़ लें, क्योंकि देखिए ग्रहण के नियम मान्य होंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इस ग्रहण का धार्मिक कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहण के 12 घंटे, सूर्य ग्रहण लग रहा है तो 4 घड़ी पूर्व यानी 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, और उससे बड़ी बात ये है कि ये बहुत कुछ स्थानों पे दिखाई दे रहा है, बहुत कम समय के लिए दिखाई दे रहा है। एक कंगन की आकृति यानी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण जो इस ग्रहण को कहा जाएगा। तो इसलिए इस ग्रहण का धार्मिक कोई महत्व नहीं है, और इस समय मंदिर के कपाट वगैरह सूतक काल में बिल्कुल बंद नहीं होंगे। सूतक काल का कोई भी नियम मान्य नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण के बाद आपको स्नान दान करना होगा या नहीं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इस ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व है, और सूर्य कहीं ना कहीं आत्मा का कारक है और हमारे जीवन पे कम या ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। तो ग्रहण लग रहा है तो इसका असर जनजीवन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ग्रहण के बाद आपको स्नान करना चाहिए। तो ग्रहण के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी यदि हैं तो उनके ऊपर आप पानी में गंगा जल मिलाकर के छिड़काव कर दे। वैसे ग्रहण का दोष स्नान के बाद समाप्त होता है। ग्रहण के बाद की बात करूं दान की, तो दान करने का विशेष महत्व होता है। यदि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो सूर्य या चंद्र से जुड़ी हुई वस्तुएं दान में दी जाती हैं, और ये विशेष फलदायी भी होती हैं। सूर्य ग्रहण लगा है तो ग्रहण के बाद आप गेहूं और तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी दान कर सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आप नहीं दान कर सकते हैं तो सामान्य जो चीज़ें आपके पास हैं, जो भी आप दान करना चाहें वो ग्रहण के बाद स्नान करके और उनको अपने हाथों से स्पर्श करें। इससे ग्रहण का दोष समाप्त होता है, और इस ग्रहण से यदि आपकी राशि को लाभ होने वाला होता है तो वो लाभ और अधिक बढ़ करके प्राप्त होता है। कुछ स्थानों पर ये ग्रहण पूर्णतया दिखाई देंगे। उत्तरी एशिया, पूर्व यूरोप में, एशिया के आंशिक भागों में भी, ग्रीनलैंड में, कनाडा और रूस में ये ग्रहण देखा जा सकता है। तो भारत में ये बहुत कम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहा है। और इस ग्रहण को जो थोड़ा देखा जाएगा उसको कंगन की यानी कंकड़ा आकृति सूर्य ग्रहण, इस ग्रहण को कहा जा रहा है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से पूर्व ही आप अपने आंचल दुपट्टे में तुलसी के पत्ते बांध लें, क्योंकि तुलसी का पत्ता ग्रहण से आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करेगा। रही बात ग्रहण के दौरान आप मंत्र जपें या नहीं जपें, तो देखिए मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। फिर भी आप सिद्धि की दृष्टि से नहीं, लेकिन आप अपने मन में मंत्रों को जपते रहें, क्योंकि सूर्य पीड़ित होता है ग्रहण के दौरान। और जब आप मंत्र जपते हैं तो आप
आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अब एक बात बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग ग्रहण के दौरान मंत्रों का जप करते हैं कि मंत्र उनका सिद्ध हो जाएगा, पर इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, तो आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। लेकिन आप मंत्र जपते रहिए क्योंकि इससे आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होगा, ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, परिवार में रहने वाले व्यक्ति सदस्यों की रक्षा होगी। तो ऐसा आपको आज के दिन जरूर करना है और बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप सूर्य ग्रहण से पूर्व ही तुलसी पत्ते तोड़ लें और जो चीज़ें यानी कि जैसे दूध है, दही है, उनमें तुलसी पत्र डाल दें क्योंकि ये चीज़ें ग्रहण से दूषित नहीं होती हैं तुलसी पत्र पड़े रहने की वजह से। बाकी ग्रहण में कुछ ऐसी नकारात्मक किरणें निकलती हैं जो आपके भोजन को दूषित कर देती हैं। पका हुआ भोजन इस दौरान आप बिल्कुल न रखें, न तो खाना बनाएं, न खाएं, न सोएं। ये 3 काम आप बिल्कुल ना करें। गर्भवती महिला हैं तो चाकू, कैंची यानी धारदार चीज़ों से इस समय ग्रहण के दौरान उनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि ग्रहण के दौरान आपको खाना सोना बिल्कुल नहीं है। मानसिक रूप से आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप बिल्कुल पूरे घर में अच्छी तरह से गंगा जल मंदिर से शुरू करके और घर के मुख्य दरवाजे तक गंगा जल में हल्दी मिलाकर दुर्वा से या फिर आम के पल्लों से छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में जो ग्रहण दोष लगा हुआ होता है वो समाप्त हो जाता है और आपका घर जो है वह पूर्णतया पवित्र हो जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में घंटी, शंख वगैरह का नाद करें, इससे ग्रहण का दोष समाप्त होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत छोटी सी जानकारी और इस जानकारी में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी जितने भी प्रश्न थे, आपकी जितने भी दुविधा थे वो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में आप तक पहुंच जाए। तो मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।